गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गद्य से पाठ 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता बोलते हैं, विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने शोभित किया। नागरिक विचारणी सभा और दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर इन्होंने अपने भावपूर्ण निबंधों की रचना की। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इनकी रचनाओं में उदाहरणों की प्रचुरता है। इनकी रचनाओं में अत्यंत भावाभिव्यक्ति देखने को मिलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अकेले अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा, संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बाबूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्याय, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषाओं में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण 2 रूप प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत भारतीय संस्कृत पाठ एक भाषा का अंश है। इसमें बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधताओं में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति, धर्म की मड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी
भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। ठीक है बच्चों, और हम इसके आगे पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति, जो कि एक भाषण है राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। हम एक बार फिर से देख लेते हैं संक्षिप्त में इनकी जीवनी। स्मरणीय तथ्य हैं, इनको आपको याद ही करना है। इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान जीरादेई छपरा बिहार में है। इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। संपादन इन्होंने देश पत्रिका का संपादन किया है।